जब करगिल युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पर रेफोर्समेंट मांगी जाती है, कहीं जैसे सिस्टर बटालियन होती है हमारी उस टाइम पर .4812 पर जब दुश्मन ने कब्जा जमाया था उस टाइम पर हमारी बटालियन ने जो टास्क दिया था, जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो जहां पर जिस साइड से भी टास्क मिला था उस टास्क को पूरा करके हमने अपना जो ज़मीन थी हमारी, हमने दुश्मन को मार गिरा करके अपनी ज़मीन हासिल कर दी। तो कितना प्राउड फील है आपको कि 99 वार में आपकी रेनफोर्समेंट आपके साथ है और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो 25 साल करगिल विजय दिवस? बहुत ही प्राउड हो रहा है क्योंकि हमने एक दुश्मन को बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह दूंगा मैं, लेकिन दुश्मन को पता चला कि ये हम अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो पहले देखना चाहिए हम किसके घर में जा रहे हैं। हम उस चीज़ को देख करके दुश्मन को पहले सोचना है। हर जगह पर अगर कभी भी हमारे पर वो वार करता है या कुछ भी करता है, उसको हमेशा पहले सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके ऊपर वार कर रहा हूँ, पहले पीछा अपना देखना है उसको मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो हमारे को इससे बहुत खुशी भी है और गम भी है, क्योंकि जो हमारे भाई जो शहीद हुए उनको भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए और जो हिंदू भाई है उसको आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। करगिल की लड़ाई जीते हुए हमें 25 ईयर हो गए, जिसमें हमें उस समय लड़ाई का कोई पता कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि ग्लेशियर उतरने के बाद हमारी यूनिट दिल्ली जा रही थी। लेह में हम दिल्ली के लिए जाने के लिए रेडी थे। रात को ऑर्डर मिला कि सुबह कुल्लू मनाली से नहीं बल्कि हमें ऑर्डर मिला करगिल से होते हुए जाएंगे दिल्ली, लेकिन करगिल से जाते दिल्ली नहीं जाना था। वो लड़ाई का माहौल रातों रात बनने के बाद और सुबह 4 बजे हमने बटालक सेक्टर के बीच में पहुंच गए और वहां से हमें अम्निशन हथियार पूरा सब खाने पीने के शक्करवारे मिलकर उसके बाद बटालक से हमने सीधा दानाले से आगे अपने अपने लोकेशन को संभाला। उन पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत हाइट पे बैठा था, लेकिन हमारी जो यूनिट थी रेजिमेंट 12 जैकलाई थी, वो जो है नीचे से ऊपर चढ़ना था और एक पहाड़ी पे नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए और ऊपर बंदा बैठा हुआ है, वो पत्थर भी फेंक रहा है, पत्थर से भी कहीं कैजुअलिटी होती है, लेकिन सब सामना करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमने अपने एम को हासिल किया। उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान की फ़ौज ने क्लियर बता के कि हमारी फ़ौज नहीं है, ये पता नहीं कौन है, लेकिन हमारी यूनिट ने जिंदा बंदा नायक नायत अली को पकड़ने के बाद प्रूफ करके दिखाया और हेलीकॉप्टर में डाल के और दिल्ली तक पहुँचाया और पाकिस्तान को प्रूफ करके दिया क्या ये आपकी आर्मी नहीं है। और उसका वो उस समय रिटायर जाने वाला था, उसका पेंशन बुक आई कार्ड के साथ प्रूफ करके दिखाया। उसके बावजूद हमने .4812 और .5203 पे कब्जा करके फ्लैग लगाया, जिसमें हमारे कैप्टन अमोल कालिया साहब, सूबेदार बादर साहब और कैप्टन केसी नोगराम साहब, जिसके नाम पे सलमा जैकले सेंटर में है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा एम अपना पोस्ट संभालने के बावजूद उसके बाद फ्लैग लगाने के बाद फिर हमने थोड़ा सांस लिया। तब तक हम रात दिन एक करके 1 वीक, जो पहला वीक था उसमें कुछ खाने के लिए कोई हमारे पास कोई साधन नहीं था। उसके बाद खाने के लिए ट्रकों के ट्रक आए हमारे पास, पंजाब ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, मिठाई, चने, बहुत कुछ आइटम, क्लोथिंग की कोई कमी नहीं रही। लेकिन तब तक पहला हफ्ता हमारे पास जो लगा था जो था वही था। तो ये बताएं, उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन रखी और कितना गर्व करते हैं अपने आप को? मुझे जब आज 10 दिन पहले ये इन्फॉर्म किया गया कि आपको एसपी कॉलेज में वहाँ पर प्रोग्राम है करगिल के, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे इस डे पे 26 जुलाई पे तो हम हर उस शहीद को सलूट करते हैं जिन्होंने अपना आपको बलिदान किया देश के लिए और देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया। और हम भी ये चाहते हैं, जो 6 बचे थे, अगर उस 6 में मैं भी शहीद हो जाता देश के लिए, मैं गर्व करता हूँ अपने आप के, मुझे अगर देश के लिए अभी भी मौका मिलेगा किसी भी जगह कोई ऑपरेशन के लिए, मेरी पूरी सर्विस पूरी फील्ड की है। अनंतनाग एरिया में 3 साल 93 से 96 हालात कैसे थे वो आपको पता है। नागालैंड एरिया, आसाम, अरुणाचल और पंजाब मिलिटेंसी एरिया, हर जगह के मेरे ऑपरेशन, पूरा फील्ड की सर्विस।
आज हम एसपी कॉलेज में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती है आज। काफ़ी गर्व का दिन है, इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये दिन हमारे शहीदों को याद करने का एक अवसर हमको मिला है और बहुत ही ज़रूरी है। एनसीसी के माध्यम से हमने यहाँ पे तकरीबन 300 बच्चे कैडेट्स अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से यहाँ आए हैं। मकसद है हमारा ये प्रोग्राम को आज आयोजन ये करने का कि जो यंग जनरेशन है वो जाने कि इंडियन आर्मी ने क्या किया। कारगिल का जो बैटल था 1999 में, उसमें हमारे 527 सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए, 1363 वुंडेड हुए, और उनकी जो बलिदान है वो वेस्ट ना जाए, हमारी यंग जनरेशन सीखे। एसपी कॉलेज ने हमको आज यहाँ पर अपना ऑडिटोरियम देकर हमने ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इसके अंदर हमने वॉर वेटरन्स, मेरे राइट साइड पे है सूबेदार अजीज़ साहब 12 जैकलाई के जो कारगिल युद्ध में शामिल थे, और हवलदार मंजूर जो 10 जैकलाई के हैं, लेकिन लड़ाई उन्होंने भी 12 जैकलाई के साथ लड़ी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों को बताए। मेरा मकसद ये था कि ये इंटरेक्शन करें। साथ ही में वीर नारी भी आई हैं यहाँ पे आज प्रोग्राम में, और हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग विभिन्न किस्म के कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन किया विद द थीम ऑफ कारगिल विजय दिवस रजत जयंती। साथ ही में एसे राइटिंग कंपटीशन, जिनके एसेज यहाँ पे बच्चों के लगे हुए हैं। इसके बाद कार्यक्रम के कुछ समय बाद हम यहाँ पे ट्री प्लांटेशन, यानी कि एक पेड़ शहीद के नाम का प्रोग्राम भी करेंगे कुछ देर में। तो इस माध्यम से बच्चे जाने और हमारे कारगिल युद्ध की जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको ना भूलें। कारगिल युद्ध के बारे में जब हम सोचते हैं तो हर बारी हमको वही याद आता है कि किस प्रकार से हमारी इंडियन आर्मी ने मेहनत, इंडियन आर्म फोर्सेस ने, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर यहाँ पे दुश्मन को खदेड़ा, और हमारे जो मार्टियर्स हैं उनको हम याद करें। और काफ़ी सारे हमको इसमें जो बड़े अवार्ड्स मिले उनके बारे में भी जिक्र किया, और कैडेट्स ने उनके बारे में बताया। हमारे PVCs टोटल 4 हमको मिले इस युद्ध में, और 11 महावीर चक्र मिले।